कहते हैं कि इस धरती पे हर एक इंसान मुक्ति पाने के लिए ही जन्म लेता है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा भी स्थान इस धरती पे मौजूद है जहाँ पे मुक्ति पाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु भी आए थे। तो आज मैं आपको लेके चलता हूँ नेपाल की वादियों में बसे एक खूबसूरत से एक रहस्यमय मंदिर मुक्तिनाथ की तरफ, जहाँ पे माना जाता है कि भगवान नारायण को भी आके एक श्राप से मुक्ति मिली थी। आखिर वो श्राप कौन सा है दोस्तों, और भगवान विष्णु को भी श्राप मिला, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये हम लोग इस वीडियो में आज जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पुराने युग में एक दैत्य हुआ था जलंधर, जो कि स्वयं भगवान शिव की तीसरी आंख से निकलती हुई ज्वाला से पैदा हुआ था। एक बार की कहानी है दोस्तों कि क्या हुआ था कि भगवान इंद्र ने भगवान शिव को क्रोध दिलाया था, जिसकी वजह से भगवान शिव ने दोस्तों क्रोध में आके अपना तीसरा नेत्र खोला था। और आपको पता है, जब भी भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो उससे दोस्तों बहुत ही खतरनाक ज्वाला निकलती है। और वो ज्वाला ऐसी होती है दोस्तों कि वो किसी भी चीज का विध्वंस कर सकती है, धरती पे भी वो प्रलय ला सकती है, इतनी उस ज्वाला में शक्ति होती है दोस्तों। तो उसके बाद क्या हुआ, भगवान इंद्र एंड देवताओं के गुरु बृहस्पति ने दोस्तों शिव से याचना की, शिव से क्षमा मांगी। तो शिव, आपको पता है, जैसे हमारे भोलेनाथ है, वो भोले हैं और दोस्तों वो बहुत जल्दी अपने भक्तों को क्षमा भी कर लेते हैं। तो जब भगवान शिव ने दोस्तों इंद्र को क्षमा कर दिया, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों वो ज्वाला थी वो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। तो फिर भगवान शिव ने दोस्तों उस ज्वाला को समुद्र की तरफ दिशा दिखा दी और समुद्र में उस ज्वाला को शांत करने के लिए भेज दिया। लेकिन वहां पे दोस्तों क्या हुआ कि एक मत्स्य कन्या के पेट में जाके दोस्तों वो जो ज्वाला थी वो पहुंच गई, या फिर आप लोग मान सकते हो कि मत्स्य कन्या ने उस ज्वाला को निगल लिया। और उस ज्वाला से दोस्तों जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम तब जलंधर पड़ा। जलंधर यानी कि वो जल से पैदा हुआ है। आप लोगों ने ये कहानी पहले भी सुनी होगी आई थिंक, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा श्राप के बारे में भी ये चीज जरूर से बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, जब जलंधर पैदा हुआ तो था तो वो भगवान शिव का अंश, और उनके अंश में दोस्तों आपको पता है कि कितनी शक्ति हो सकती है। उसके बाद दोस्तों जो असुरों के गुरु थे, उन्होंने जलंधर का पालन पोषण किया, उसे अनेक दोस्तों अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया, अनेक विद्याएं सिखाई। और जलंधर तो पहले से ही भगवान शिव का अंश था, तो वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। जब वो दोस्तों बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया तो उसने तीनों लोकों पे मतलब कब्जा कर लिया। तो जब दोस्तों तीनों लोकों पे कब्जा हो गया, देवलोक पे भी जब कब्जा हो गया, तो फिर सारे के सारे देवता गए भगवान नारायण के पास कि हे नारायण, अब आप ही हमें इस जलंधर नाम के दैत्य से हमारी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आप ही हमें अब बचा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी देवताओं पे कोई भी संकट आता है तो वो दोस्तों सब नारायण के पास चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक ट्विस्ट था। जो जलंधर था उनकी पत्नी थी वृंदा, और वो दोस्तों इतनी ज्यादा पतिव्रता थी कि जब तक उनका पतिव्रता धर्म था दोस्तों, तब तक जलंधर को हराना असंभव था, इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो दोस्तों अपने पति के लिए इतनी ज़्यादा लॉयल आप लोग कह सकते हो आज के टाइम में, ठीक है। तो ऐसी पतिव्रता नारी थी दोस्तों कि उसका जब तक पतिव्रता धर्म चल रहा था तब तक जलंधर को हराना असंभव था। तो भगवान विष्णु ये चीज़ जानते थे, और जो वृंदा थी वो भगवान विष्णु की भी बहुत बड़ी भक्त थी। देवताओं के आग्रह पे दोस्तों भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप रखा और वो वृंदा के पास चले गए। उन्होंने वृंदा का जो पतिव्रता धर्म था दोस्तों उसे उन्होंने भंग किया। जब वृंदा को दोस्तों इस चीज का आभास हुआ कि मेरे पास जो आए थे वो मेरे पति जलंधर नहीं, बल्कि जो मेरे इष्ट थे नारायण, वो मेरे पति का रूप रख के आए थे, तो दोस्तों वृंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। आप लोग समझ सकते हो इस सिचुएशन को कि वृंदा का उस टाइम पे दोस्तों क्या ही सिचुएशन रही होगी वृंदा के आगे। तो वृंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और उन्होंने दोस्तों गुस्से में आके भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा पतिव्रता धर्म भंग किया है, उसी तरीके से आप भी पत्थरवास हो जाओगे, आप जो है एक शिला में विलीन हो जाओगे। तो तब से दोस्तों माना जाता है कि जो भगवान विष्णु थे उन्होंने उस श्राप को स्वीकार किया। वैसे तो भगवान विष्णु आपको पता दोस्तों कि वो नारायण है, वो उनके ऊपर कोई श्राप वगैरह वो चाहे तो नहीं भी ले सकते, लेकिन यार उन्होंने जब भगवान भी दोस्तों अपनी गलती मानते हैं, तो जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने उस श्राप को स्वीकार किया। और वो दोस्तों नेपाल के इन पर्वतों पे आके इस काली गंडकी नदी के किनारे आके दोस्तों वो यहाँ पे रहने लगे, और यहाँ पे आके वो यहाँ पे विराजमान अभी भी माना जाता है कि अभी तक वो यहाँ पे विराजमान है। और अभी भी आप लोग देखते हो कि जो काली गंडकी नदी है दोस्तों, इसमें बहुत सारे शिला निकलती है जिन्हें हम लोग दोस्तों कहते हैं भगवान विष्णु का अवतार, ठीक है। यहाँ का जो शालिग्राम है आप लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा
माना जाता है बहुत ज़्यादा फेमस है। हर जगह इस सालिग्राम की पूजा होती है और तब से दोस्तों जो भगवान विष्णु है वो यहाँ पे आके इस सालिग्राम के ही रूप में विराजमान है। माना जाता है कि भगवान विष्णु को यहीं पे आके दोस्तों जो है इस श्राप से मुक्ति मिली है। इस श्राप को वो यहीं पे आके जो है अभी तक भुगत रहे